मेरा नाम शैलेश कुमार यादव है। शैलेश कुमार यादव। आपका एक्सपीरियंस कितना है सेफ्टी फील्ड में? सेफ्टी फील्ड में करेक्ट अपना 2.5 साल है। 2.5 साल है। तो अभी आप फिलहाल कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? मैं अभी चेरोस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भांडुप में अभी कार्य कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो अभी आपका पोस्ट क्या है वहाँ पे? अपना इधर जूनियर सेफ्टी का है। जूनियर सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। आ, आपका रोल क्या है वहाँ पे, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं? अपना रोल है सुबह आना, टीवीटी कराना, परमिट प्लस वेरीफाई करना, प्लस साइट मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, हम्म, इंडक्शन करना, ये सब। अच्छा। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका काम क्या होता है? आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? है जैसा सेफ्टी अफसर का होता है साइट को आने का, टीवीटी कंडक्ट करने का, साइट मॉनिटरिंग करने का, हम्म, ट्रेनिंग देने का, अपना इंडक्शन भी कराने का, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने का। अच्छा। इसके बाद आप बताइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन 12th है, प्लस 1 ईयर का सेफ्टी डिप्लोमा है। अच्छा, ठीक। तो सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी के बारे में कुछ बताइए आप मेरे को। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी किसी भी, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो उससे खतरे से बचाव के लिए जो हम क्या बोलते हैं उसे, सिस्टम अपनाते हैं उसको सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए आप मेरे को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क? इसको डिटेल्स में समझाइए मेरे हैजार्ड और रिस्क का डिफरेंट। को। हम्म। जैसे अपने सामने क्या बोलते हैं, बाघ खड़ा है। ठीक ठीक। जैसे अपने सामने टाइगर टाइगर है, ओके ओके। तो टाइगर हैजार्ड है हम्म। और उससे नुकसान ये हो सकता है कि वो हमको इंजर्ड कर सकता है या फेटल इंजर्ड मतलब खा भी सकता है, तो रिस्क है, संभावना है उसका। हम्म। एक और एग्जांपल दीजिए कोई इसका। जैसे हाइट कम, जैसे हम हाइट पे काम कर रहे हैं, हम्म। हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए हैं, हम्म। गार्ड रेल तो पर रेलिंग वोलिंग कुछ नहीं है, हम्म। तो उस तो उस पे अपना गिरने का संभावना है। हम्म। और अनसेफ जो हम काम कर रहे हैं हम्म। वो है। तो ये क्या हुआ? संभावना है तो क्या हुआ? अभी आप तो समझाए नहीं इसको अच्छे से। हाँ, जैसे एग्जांपल इसको फिर से समझाइए, जो आपने हाइट का एग्जांपल दिया, गिरने का संभावना बताया, तो इसमें रिस्क क्या है और हजार्ड क्या है? समझाइए अच्छे से। सॉरी, दूसरे एग्जांपल में बता सकता हूँ। बताइए बताइए। बेसिक मेरे को हजार्ड और रिस्क में अंतर समझना है आपसे, आप कैसे बताते हैं? हाँ, बोलिए। ठीक है। खतरा और रिस्क, टाइम लीजिए, कोई जैसे हम क्या, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप समय ले सकते हैं। अच्छा से बोलिए। हाँ, मैं डिफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हमें कुछ इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, वो हैजार्ड हो गया। हुँ, और उससे हमें क्या नुकसान होने की संभावनाएं है, वो रिस्क हो जाता है, जैसे क्या चांस है, ये हो जाता है। हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ। चलिए नेक्स्ट आप जैसे मान बताइए। लीजिए हम, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट? एक्सप्लेन मी विथ एग्जांपल। एक्सीडेंट ऑन अनप्लान्ड एक्सीडेंट मतलब सिचुएशन होता है जो बिना बताए हो जाता है, जिससे हमको इंजर्ड या फेटल या कुछ भी मतलब बड़ा हो जाता है, जिससे आदमी इंजर्ड हो जाता है, उसको बिल्कुल नुकसान हो जाता है। ठीक। इंसिडेंट वो होता है जो हमारे आसपास होता है, जिससे हमको कोई उससे नुकसान नहीं हो पाता है, वो इंसिडेंट हो जाता है। हुँ, जैसे हम जैसे हम चल रहे, जैसे मान लीजिए हम बाइक ही चला रहे हैं, हुँ, कभी ऐसा होता है बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन हम लोग गिरने से बाल बाल बच जाते हैं, तो इंसिडेंट हो जाता है। हुँ, और किधर गिर जाते हैं, हमको चोट लग जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाता है या कुछ फेटल हो जाता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। हुँ। ओके।
आप मेरे को बताइए 5 हजार्ड्स इन कन्फाइन स्पेस। 5000। इन कन्फाइन स्पेस। फर्स्ट, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी। बिल्कुल ओके, नेक्स्ट। दूसरा, फायर होने का चांस। हम्म। अभी उसमें विंड, क्या बोलते हैं उसको, 2 हो गया, 3 और बताइए। उसमें भी जिस हाइट पे काम कर रहे हैं तो उसमें भी फॉल ऑफ पर्सन का हो जाता है। नहीं देखिए, कन्फाइन स्पेस में बहुत कम चांसेस रहता है हाइट पर काम होने का, ठीक ना। उसमें तो ऑलरेडी बहुत कम स्पेस होता है, तो ये आपका हाँ। एग्जांपल जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। ओके ओके। वो बहुत कम के चांस में इलेक्ट्रिक होता है, उसको मैं मान भी लूँ, तो उसको मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। आप दूसरा एग्जांपल बताइए। इलेक्ट्रिकल शॉक का। हुँ, और 2 बताइए। और क्या बताया? 2 एग्जांपल कन्फाइन स्पेस का बताइए, यानी हज़ार्ड्स आप बताइए। प्रॉपर लाइटिंग ना होना। हुँ, लाइटिंग की कमी होना, और एक और बताइए कम से कम। और एक हो जाएगा अपना गैस लीकेज का हो जाएगा अपना। चलिए मान सकते हैं। अच्छा बताइए, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब हर साइड का अपना ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब यही होता है कि जो भी हमने सेफ्टी की है तो जो ऑडिट होता है उसमें आते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि और अपने साइड पे इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या और अच्छे से कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, ऑडिट कितने टाइप का होता है? तो इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं। ऑडिट एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, ठीक है? 2 ही ऑडिट होता है ना? एक अंदर अपना अपने सीनियर पर्सन जो भी इंजीनियर हैं, सेफ्टी पर्सन हैं, वो मिल कर के करते हैं। एक बाहर से थर्ड पार्टी आता है, वो आपका ऑडिट करता है। अच्छा, लोटो के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ। हाँ, लोटो के बारे में पढ़े हैं। लोटो लॉकआउट टेकआउट उसका शॉर्ट नाम है, और लोटो का यूज करते हैं जिससे किसी अपना मशीनरी का, जिससे अपना सर्विसिंग होता है या कुछ मेंटेनेंस का काम चलता है, इलेक्ट्रिकल होता है तो उसमें लोटो का यूज करके अपना काम करते हैं ताकि कोई बंदा आकर उसको ऑपरेशन में ना ले। अच्छा, इसमें स्टेप्स कितने होते हैं? मेनली कौन-कौन स्टेप्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं लोटो में? उसका प्रोसीजर क्या होता है? तो मैं अपना बिजनेस पे मतलब किस टाइप का, जैसे हम तो इसका पढ़े हैं, कभी यूज नहीं किए हैं और ना मेरे को अभी साइट पे देखने को मिला है। चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, लोटो उस का स्टेप्स क्या होता है। नेक्स्ट आप बताइए, एमएसडीएस क्या होता है? यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, इसके बारे में कुछ बताइए। कितने स्टेप्स इसमें होते हैं? मटेरियल सेफ्टी, डाटा शीट, मटेरियल एमएसडीएस। डाटा सेफ्टी शीट। एमएसडीएस। जैसे जैसे कि अपने इसमें क्या आ जाता है, इधर अपना डीजल उधर स्टोरेज होता है, केमिकल उधर रहता है ना, हुँ, हुँ। तो उसके क्या प्रिकॉशन रहता है, जाट रहता है, उसमें इसका डिटेल्स रहता है। ओके, ठीक है। आप बताइए, जेसे और हीरा में अंतर क्या है? हीरा और जैसे हुँ, जैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क को हुँ, करते हैं तो उसमें उसका कंट्रोल मेजर और क्या हैजार्ड है वो देखते हैं। हीरा एक पर्टिकुलर जॉब का होता है, जैसे मान लीजिए हमको हाइट का हीरा बनाने का है तो उसमें पहले ही हैजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसमें क्या हम रिस्क को कम करने के उपाय कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर दे सकते हैं, वो हीरा होता है। हुँ, हुँ। और जेसे? एक्चुअली क्या है, आप जैसे थोड़ा-सा होता आप है, में वेट, आप मेरे को थोड़ा डिटेल्स में समझाइए, जेसे का क्या होता है और हीरा क्या होता है? आपने अच्छे से समझाया नहीं कि एक्चुअल में हीरा क्यों बनाया जाता है, इसका काम क्या होता है? जेसे क्यों बनाया जाता है, इसका काम क्या होता है? क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं जेसे और हीरा को? और दोनों में अंतर क्या है? ये बताइए। कहाँ जेसो को यूज़ जी, करेंगे हम लोग और कहाँ हीरा को यूज़ करेंगे? ये मैं मेनली आपसे जानना चाहता हूँ।
जैसे जैसे मान लीजिए हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, हुँ, तो वहां पर जैसे मतलब हम यूज करेंगे कि हम जब वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे हॉट और कोई भी हो, कटिंग हो वेल्डिंग हो, तो उसका हम लोग कंट्रोल मेजर लेंगे और क्या क्या उसमें हैजार्ड आएगा उसको देखेंगे। हुँ, ठीक। और मेरा वहाँ हो जाता है जैसे कि जो भी काम स्टार्ट करने से पहले हुँ, हम उसको बनाते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड स्टेटमेंट है, कैसे इसको हम करेंगे, हुँ, हुँ, उसको पूरा डिटेल्स में उसको देखते हैं, हुँ। कितना हैजार्ड है, इसको कैसे हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वेल्डिंग मशीन में सेफ्टी डिवाइस क्या होता है? क्या लगा होता है उसमें? हम्म, एक ईएलसी भी रहता है और एक वीआरडी रहता है। हुँ, हुँ। वेल्डिंग मशीन में ईएलसी भी रहता है क्या? नहीं नहीं, वेल्डिंग मशीन में नहीं रहता है सर। हुँ, अपना जिससे हम कनेक्शन लेते हैं उसमें भी रहता है आरसीसीबी एलसीबी। हुँ, और हुँ। वीआरडी मशीन में अपना फ्रंट साइड में रहता है। अच्छा, आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों रहता है कि कोई एक रहता है इसमें? जो आप बोल रहे हैं, बोर्ड जो होता है नहीं आपका, सब कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, तो उसमें क्या होता है? ईएलसीबी होता है या आरसीसीबी होता है? आरसीसीबी होता है। क्यों आरसीसीबी होता है, ईएलसीबी क्यों नहीं होता है? जैसे आरसीसीबी अपना क्या है, इस जनरेशन का मतलब टॉप मॉडल, जैसे अपना थोड़ा भी उसमें आता है ना कि इधर शॉर्ट सर्किट लीकेज होता है तो ट्रिप कर जाता है, और ईएलसीबी के अर्थ ऊपर का अपना लीकेज होगा तो भी वो ट्रिप होगा। अच्छा बताइए मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल किसी भी अचानक सडन इंसिडेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग एक होता है एक प्रकार हुँ। का। अच्छा और कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए? क्यों करते हैं? क्या फ़ायदे हैं जैसे इसके? मॉक ड्रिल, सर मॉक ड्रिल इसलिए करते हैं एक प्रकार के, जैसे मान लीजिए, जितना हमको कभी किए नहीं लेकिन जितना हमें बता देता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे साइड के कुछ साइड चल रहा है तो कभी भी कुछ हो सकता है, इसका कोई अपने पास है नहीं, इसके लिए क्या होता है पहले से एक प्लान रहता है अपने को, हुँ, हुँ। जैसे उस सिचुएशन को कैसा कैसे हैंडल करने का रहता है, हुँ, हुँ। इसके बारे में अपने को मालूम चलता है और वर्कर को भी इसे एक ट्रेनिंग टाइप का ये हो जाता है कि उन लोग को भी मालूम चलता है कि एक्सीडेंट होने के बाद हम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्या स्टेप रहेगा, कि कैसे मतलब उस एक्सपीरियंस से हम लोग आराम से उसको अच्छा हैंडल रिस्क रिस्क असेसमेंट क्या होता है? कर व्हाट सकते इज़ हैं। रिस्क असेसमेंट? एक्सप्लेन कीजिए इसको। रिस्क असेसमेंट, हुँ। रिस्क असेसमेंट एक रिस्क, चलिए वर्क एट हाइट कितने मीटर पे कंसीडर किया जाता है? यानी वर्क एट हाइट कितना मीटर पे हम लोग कंसीडर करते हैं? सेफ्टी का प्रिकॉशन अगर कितने हाइट से हम लोग रखते हैं? 1.8 मीटर से, और बीएसडब्ल्यू में देखेंगे तो 2 मीटर से। ओके, ओके ठीक। तो 1.8 मीटर से ही क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं सेफ्टी बेल्ट यानी फुल बॉडी हार्नेस को यूज़ करने के लिए? उससे पहले क्यों नहीं? या उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अपना सेफ्टी बेल्ट जो आता है हुँ, हुँ। उसका लैंडयार्ड 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर तक ऐसा होता है, तो क्या है उतना ऊपर जाएंगे तो जैसे एक 1.8 मीटर से नीचे से हम हुँ, उसको एंकरिंग करेंगे, जैसे सेफ्टी बेल्ट जैसे 1.5 मीटर पे कर देंगे और अपना सेफ्टी बेल्ट का लैंडयार्ड ऑलमोस्ट 1.8 मीटर का होगा, हुँ। तो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आदमी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, वो इधर भी उसको रेस्ट नहीं करेगा। हुँ। और 1.8 मीटर से या 2 मीटर से यूज करेंगे तो थोड़ा ऊपर या आदमी ऊपर से लटक जाएगा, झूल जाएगा, इसके लिए उसको यूज करते हैं। लेन यार्ड का जो आपका रोप होता है, कितने एमएम का होता है हाँ, सेफ्टी बेल्ट में? लेन यार्ड का हुँ, 16 mm का। कन्फर्म है?
कभी गौर नहीं किए हैं, लेकिन लगभग इसी के ओके। आसपास। अच्छा बताइए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? इसका काम क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है, जिधर अपने वर्करों को हाइट पे काम करने के सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसका वो खुद और अपने मटेरियल को उधर करके अच्छे से काम करे। अच्छा, फायर यानी आग जो होता है, उसको डिफाइन कीजिए। व्हाट इज फायर? डिफाइन करें। डेफिनेशन बताइए उसको। व्हाट इज फायर? फायर एक अपना क्या बोलते हैं, ओके। फायर एक क्लास केमिकल अपना रिएक्शन क्लास ऑफ प्रोसेस है, हाँ, बोलिए बोलिए। जिसमें आग लगने के बाद एक फ्लेम उत्पन्न होता है, तो वो फायर कहलाता है। फिर से बोलिए जरा। फायर एक केमिकल चेन है। सीधा रहिए, वीडियो फायर में एक सीधा प्रोसेस है। रहिए, सीधा रहिए आप। हाँ, बोलिए। नज़र सामने रख के बोलिए। चलिए, क्लास ऑफ फायर क्या होता है बताइए, कितने होते हैं? फायर फायर के क्लास चार कितने हैं? प्रकार का होता है अपना। कौन-कौन नाम बताइए? सर, ABCD, उसमें एक अपना, हम देखिए सर, जो क्लियर बता रहा हूँ, ABCD हम पढ़े थे, एक्स्ट्रा उसमें एक जुड़ता था। हुँ, तो हमारे सीनियर जो कभी कभी मिलते थे, वो बोलते कि नहीं, ABCD चार ही होता है, तो हुँ। वो मैं बता रहा हूँ। बताइए इसको, ए में क्या जैसे होता है? ए में अपना सॉलिड आ जाता है, जैसे पेपर वुड लकड़ी, ये आ जाता है। बी में अपना लिक्विड डीजल उजल आ जाता है। सी में गैस वैस और इलेक्ट्रिकल भी उसी में और बताया आ जाते हैं। और डी में अपना मेटल आ जाता है। नहीं तो हम तो मतलब ई में इलेक्ट्रिकल पढ़े थे कि ई में आता है। हुँ। चलिए इसको आप एक बार हाँ। अच्छे से देख लीजिएगा, अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं। अब बताइए, सेफ मैन आवर्स का फ़ॉर्मूला क्या होता है? कैसे आप निकालते हैं सेफ मैन आवर्स? सेफ में लॉस होता है अपना टोटल मैन पावर। हुँ, हुँ। जैसे 10 आदमी हुँ, हुँ। समझाइए है, समझ उसके ड्यूटी का टाइमिंग जैसे हम 8 घंटा या 9 घंटा 10 घंटे ले लेंगे वो। और एक दिन का निकालेंगे तो वो वाला, जैसे अपन 10 का लिया तो 80, 8 के हिसाब से। हुँ, हुँ। एक दिन का तो 80 घंटा हुआ, और अपना 30 दिन का लेंगे तो 80 पे 26, 240 आवर से एक महीना आउट हो जाएगा। अच्छा बताइए, लाइन ऑफ फायर क्या होता है? लाइन ऑफ फायर ऐसा है, किसी भी सस्पेंडेड नोट के नीचे आना, या चलती हुई गाड़ी के सामने आना, या किसी भी दो वस्तु जो जिधर वो ज्वाइंट हो, जैसे अपना दरवाजा का डोर होता है, उसके कॉलेज ऑफ दो टाइप का आता था, दोनों तरफ से उसमें अपना कुमार रहता, डोर रहता था, हुँ, हुँ। जिसको पिंच पॉइंट बोलते हैं। उसमें वो भी एक लाइन फायर होता है। और लोड के नीचे खड़ा होना वो भी फायर, लाइन ऑफ फायर कहलाता है। हुँ। और गाड़ी के आगे आ जाना वो भी लाइन ऑफ अच्छा, फायर कहलाता है। क्रेन के बारे में आप कुछ जानते हो? क्रेन क्रेन कैसा? क्रेन क्रेन हाँ, तो जानते हैं 5 उसमें। सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए क्रेन में जो होता है। 5 सेफ्टी डिवाइस। हुँ। क्रेन हो, कराना हो, कोई भी 5 सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए। एक होता है लिमिट स्विच। हुँ, हुँ। एक होस्टिंग लिमिट स्विच, स्विच एक आता है। एक ओवर लिमिट स्विच, एक होस्टिंग लिमिट स्विच, हुँ, हुँ। और एक SLI, हुँ, हुँ। और एक बूम आउट होता है, उसका एक आता है। हुँ। ज्यादा बार उसका एक आता है। और बोलिए, बोलिए। एक एंटी कोलोजन डिवाइस आता है, तो टावर फिल्म में यूज होता वो है। टावर क्रेन में होता है, ठीक। हाँ। चलिए ठीक है, तो कुछ-कुछ आप पॉइंट में फँस रहे हैं, लेकिन आपको ठीक नॉलेज है अभी, अच्छा है। बाकी थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं फँस रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और एक आप क्वेश्चन बताइए, वेल्डिंग के बारे में जानते हैं? उसके हज़ार्ड बताइए क्या होता है? हज़ार्ड एंड प्रिकॉशन, जैसे वेल्डिंग के बारे कोई व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है,
उसमें क्या-क्या हज़ार्ड्स होते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशन होते हैं बताइए? क्या-क्या प्रिकॉशन उसमें करना पड़ता है वेल्डिंग के समय में? वेल्डिंग करते टाइम हुँ, वेल्डिंग करते टाइम में सबसे पहले तो अपने पास परमिट होना चाहिए। हुँ। उसके बाद कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। वेल्डर यानी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सब, हाँ, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, हेल्पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अपना प्रॉपर हाउस कीपिंग एरिया होनी चाहिए। हुँ, जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर गुड कंडीशन में होना चाहिए। इधर से कनेक्शन ले रहे हैं हुँ, वो भी वायर की तरफ कट फुट नहीं होना चाहिए, नीचे ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए, उसको हैंगिंग करके लेना रहता है ताकि कोई भी काम करने में कोई दिक्कत ना हो। आसपास में जितना भी जलने वाली चीज है उसको साइड कर देंगे। साइड नहीं हो पा, ऐसा कोई चीज होता है जिसको हम साइड नहीं कर पाते हैं उसको कवर कर सकते हैं फायर ब्लैंकेट से। और आसपास में फायर बकेट भी रखेंगे हुँ, हुँ। और एक हेल्पर रखेंगे। और जिधर से कनेक्शन लेंगे वो अपना इंडस्ट्रियल प्लग मेल फीमेल जो होता है वो होना चाहिए। और अपने पास पीपी होना चाहिए जैसे प्रॉन शू, अपना वेल्डिंग डोम, हैंड ग्लव्स लेदर का, ये सब उसके पास होना चाहिए। ओके, तो आप मेरे को ये बताइए कि वायर रोप एमएम में है तो एसडब्ल्यूएल का फ़ॉर्मूला क्या होगा और इंच में है तो एसडब्ल्यूएल के लिए फ़ॉर्मूला क्या होगा? वायर रोप का एसडब्ल्यूएल निकालेंगे। एमएम में, एमएम में क्या होगा और इंच में क्या होगा? एमएम का डी स्क्वायर इंटू 8 होता है। हुँ, और एक डी स्क्वायर इंटू 17/2 ऐसा। सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने। मिला-जुला कर सही रहा रिस्पॉन्स आपको ठीक-ठाक नॉलेज है। थोड़ा-सा रिवाइज़ करिएगा तो अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना आप एक्सपीरियंस बताए हैं उतना हिसाब से आप मतलब कुछ एलिजिबल फर्स्ट हैं। टाइम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं उससे हुँ, क्या एजुकेशन भी हो जाता है। हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है।